खूबसूरती अटोरा गोरे नगरे दीदी अटोरा गोरे दीदी उससे प्यारे बरसे प्यारे प्यारे बरसे मुझे प्यारे बरसे उसे प्यारे बरसे उसे प्यारे बरसे मुमुक्षु जितने भी पधारे हैं उनको एकाष्टा व्यासना हो तो सारी व्यवस्था संघ की तरफ से यहाँ पर लाभार्थी परिवार द्वारा रखी गई है। आप एकाष्टा व्यासना इत्यादि पूरा यहाँ पर करके लगाइए। साधु जीवन की खूबसूरती में साधु जीवन की खूबसूरती में मंडोला गोरे लगोरे मंगल मंगल एंड पार्टी मंगल भाई ने बहुत ही संगीत की सुरालियों के साथ में पूरे कार्यक्रम में संगीत की सौंदर्य बिखेरी। उनकी भी खूब खूब अनुकूलताएं खूब खूब धन्यवाद। जरूर नहीं मैं बनता वीरानी बन जाओ गुरुवंदन गुरुवंदन सर्व गुरुवंदन छावे का मास्टर Prenamami, Prenamami, Sausari Nawaz Suksatun Yatra Nirvachodi, Swami Sadhajeti.
विनती की, निवेदन किया कि आप भी पधारिएगा, वो भी इतनी दूर से इन सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। एक बार दोनों आचार्य भगवंतों के चरण कमलों में और उपस्थित साधु भगवंत और साध्वी जी भगवंत भी मुमुक्षों को यहाँ पर उपस्थित देखकर संगत की भावनाएं थी, हम इनका भाव बिना स्वागत और बहुमान करें। लेकिन उसके पहले परम पूज्य आचार्य भगवंत अरिहंत सागर श्री जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे आज की धर्म सभा के अंदर इतने मुमुक्षु भक्तों को खूब शुभाशीर्वाद देते हुए हम सबके भी हित कल्याण की चिंता करते हुए आप आज के इस प्रसंग पर हितोपदेश दें। बताने वाले दुनिया में भूतन के अलावा और कोई नहीं। आदर्श बहुत बढ़िया बताया हो, बात करना है, पवित्र करना है, अहिंसक करना है और सत्यनिष्ठ करना है, नीतिवान ईमानदार प्रामाणिक करना है। ऐसा जीवन, ऐसा आदर्श कोई जीवन बनाना है, तो कैसे दिया शिवाजी को बताना पड़े, किसी को कहो तो तुम करोड़पति हो जाए, मुझे करोड़पति कैसे बनूं, करोड़पति कैसे बनूं, भाई बताने की अगर क्षमता नहीं है तो बताया हुआ आदर्श निकम्मा हो जाता है। धनकरों ने आदर्श को बढ़िया से बढ़िया बताया, साथ में विशेषता उनकी अद्भुत रही है कि आदर्श के साथ साथ आचार व्यवहार ऐसा दिखाया है कि आचार और आदर्श दोनों का पूर्णतः जीना है तो कैसे जिया जाए सिस्टम धनकरों ने देश में जीवन को आगे मोक्ष अपनाने जा रहे। एक बात आपसे तो आपको पूछा जाए कि आपको कौन सा जीवन, कौन सी घंटी आपको पसंद पड़ेगा, जवाब में अलग अलग आए। कोई कहेगा मुझे परिवार वाले बहुत अच्छे लगे, कोई कहेगा मेरा मित्र अच्छा लगे, कोई कहेगा मेरी पत्नी मेरे लिए सुंदर है,
कोई पुत्र को बताएगा, पुत्र को बताएगा, अलग अलग बताने वाले हों। यदि आप अपनी सूक्ष्म बुद्धि से विचार करोगे तो जवाब और ही आएगा। अच्छा लगेगा, भाई बहन अच्छे लगेंगे। सामूहिक तौर पर विचार किया जाए, आपको समझ होगी ना हो, आपको कौन सा जीवन दिल से अच्छा लगेगा, पूछा जाए जवाब आएगा साधु जीवन अच्छा लगेगा। तो कहेंगे महाराज आपको जो पसंद नहीं है वो बता रहे हो, बराबर है। लेकिन सूक्ष्म बुद्धि से विचार करो, मैं आपको तर्क दे रहा हूँ, आपको बचाने वाला पसंद है, आपको मारने वाला पसंद है, आपको लूटने वाला पसंद है, आपके साथ सौहार्दपूर्वक व्यवहार करने वाला पसंद है। यही आएगा। आपकी चोरी करेगा वो पसंद नहीं, अच्छा व्यवहार करेगा वो आपको लूटने वाला अच्छा नहीं लगेगा, आपको सहायता करने वाला अच्छा लगेगा। अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको बचाने वाले दुनिया में चाहिए। साधु वही वास्तव में पूर्ण गया आपको बचाने वाले हैं। दुनिया में साधु के अलावा आप पूर्ण गया गारंटी उनसे नहीं ले पाएंगे कि मुझे बचाएंगे। छोटे छोटे मनुष्य तो यहाँ आए और भी सिद्धांत को शिक्षा करके जीवन स्वीकार कर रहे पूरे ब्रह्मांड में पूरे जगत के लिए आशीर्वाद ऐसे ये साधु जीवन स्वीकार करेंगे इनके द्वारा एक भी जीव को दुख नहीं दिया जाएगा। जब तक ये जिएंगे, जीना है, मरना नहीं है, खाना है, पीना है, पहनना है, उड़ना है, आना है, जाना है, रहना सब क्रियाएं करनी है। लेकिन उन क्रियाओं को करके किसी को पीड़ा न पहुंचे इस प्रकार की सावधानी पूर्वक जीवन अगर किया जाए, ऐसा जीवन को यह तो साधु जीवन है। बराबर आपको हिंसा पसंद, साधु के जीवन में हिंसा का पालन हो रहा है। आपको पसंद है, ईमानदारी पसंद है, तो गया ईमानदारी वाला जीवन साधु जीवन। आपको चोरी पसंद नहीं, कोई आपकी चीज चोरी करे पसंद नहीं, तो पूर्ण गया चोरी नहीं करने वाले दुनिया में साधु। बराबर है। तो भी सुखरूप है, सारे सुखरूपों के अंदर जीवन जिताने वाले ये भी दुश्मन है, ये भी बुरे काम है, सारे बुरे कामों को विराम देकर विराम देना एक साधु जीवन का केंद्र बिंदु है। बराबर है। तो आज कितने होता है के लिए जुड़े हुए अनुमोदना इकट्ठे होकर के और ये प्रस्तुत करके चले जाएंगे। आप श्रेष्ठ आप अनुमोदना का मतलब होता है कि आप अनुमोदना करते हो, प्रशंसा करते हो, वो चीज आपको प्रिय लगनी चाहिए, वो चीज आपको अच्छी लगनी चाहिए, वो चीज अच्छी लगे कि आपकी प्रशंसा सही प्रशंसा मानी जाती है। बराबर है। पुण्यशालियों ने आपको अनुमोदना करने का भी अवसर प्राप्त करवाया और उनके जीवन को सभी जीवन को देखकर प्रसन्न होते जगत के अंदर आत्माओं के द्वारा सर्वत्र शांति इतनी संयमियों से फैलती है, इतनी शांति उन्हीं से मिलती नहीं है। समाज में कोई तकलीफ होती नहीं, समाज के लिए वो भावनाओं के लिए उनका समाज के लिए वो आशीर्वाद वो शांति का वातावरण, अहिंसा का वातावरण, भाईचारा का वातावरण, परस्पर प्रीति का वातावरण बनाने वाले जगत के अंदर वो ये तो साधु पसंद और समाज को उस पर इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, तो विश्वास इतना है, जीवन इतना पवित्र बना है, पवित्र जीवन को लेकर समाज संबंध हुआ। 1000 वर्षों से ये परंपरा चल रही है। 1000 के पहले भगवान महावीर ने इसके पहले गीताओं और भगवान थे।
पूज्य भगवान से परंपरा चली आ रही है। जिसको भी आप के छूने वाले नहीं, कुछ ना हो, कष्ट उपाय भगवान ने यही बताया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर आ गई। इतनी बड़ी जिम्मेदारी बरोबर उसका पालन करो, लाभ भी अधिक से अधिक होगा, नुकसान भी अधिक से अधिक होगा। आपको लोगों के लिए सहारा बनेगा। जैसे आपकी उन्नति होती है, आपकी जाए तो आपकी स्वास्थ्य बढ़ जाएगी, किसी काम के नीचे जाएगी, वालों की बढ़ जाएगी, इसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसका विशेष लाभ क्या हो तो किसान बिजली को खेत के अंदर नहीं तो करके काम करके उसमें उसको रखा जाता है, धीरे रखी जाती है, धीरे धीरे समय बीतता सामूहिक दीक्षा हो रही है और लोगों में देश में इतना सुंदर संदेश के द्वारा पहुंचेगा और जिस प्रकार उमंग से जिस उत्साह से संयम अंगीकार कर रहे हो उसी प्रकार की उत्साह उमंग एकाग्रम का सत्व और वक्ता करके उसी तरह आप आगे बढ़ना सामने में रहकर भगवान के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते रहना आपका बहुत जिम्मेदारी है। समाज आपसे बहुत अपेक्षा रखता है, कभी अपेक्षा में और ज्यादा अपेक्षा नहीं, पवित्र जीवन आपका बना रहे और वो पवित्रता देखते देखते मरे में भी वो पवित्रता आए, इसी भावना से समाज सब आपको निहारेगा, दिखेगा, उसके लिए आप आलिंगन करना सारा मिल करके आप अपने कल्याण के मार्ग को विशिष्ट हितकारी कल्याणकारी सरकार बहनों को ये वरदान आशीष और संघ से भी अपने आयोजन किया है और अनुमोदना का कार्यक्रम संघ के अंदर रुके रहे इससे गरीब धर्म की शान दुनिया में बढ़ती जाए और ऊंचा धर्म अपनी प्रगति निरंतर तक फैले आयोजन संघ भी करे और पूज्य आचार्य भगवत ने
अपने हितोपदेश में जितने भी मुमुक्षु जो चारित्र धर्म ग्रहण करने पधार रहे हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं, उनको खूब खूब आशीर्वाद दिया कि आप अपने गुरुकुल वास के अंदर कम से कम 3 साल तक गुप्त रूप से जिस प्रकार निवेदन किया है कि आप एक वृक्ष किस प्रकार बनता है, बीज किस प्रकार उसकी बुआई की जाती है, इसी तरह आप वहां पर रहकर खूब खूब अध्यापन इत्यादि करते हुए अपनी आत्मा को पुष्ट बनाएं और आगे जाकर आपकी सुवास बढ़ेगी। ऐसा गुरु भगवान ने खूब खूब मंगल आशीर्वाद दिया है। पुरुषालियों, योग तिलक सुरेश्वर जी महाराजा आचार संपन्न महात्मा, गुरु भगवान ने कहा आचार संपन्न महात्मा, आचारों से सातों क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक आध्यात्म परिवार की एक रचना की। अध्यात्म परिवार के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर जिस प्रकार सातों क्षेत्रों की सुरक्षा के जो कार्य किए जा रहे हैं, ये भी श्रेय उन महात्मा को जाता है और उससे कई अधिक मध्यस्थता के यानी मध्यस्थ भाव के लिए किसी को स्मरण किया जाता है। तो योग तिलक सुरेश्वर जी महाराजा को किया जाता है कि सभी समाज समुदायों के अंदर जिनका नाम आदर पूर्वक लिया जाता है, ऐसे योग तिलक सुरेश्वर जी महाराजा के चरणों में आप अपना जीवन समर्पित करने जा रहे हैं। खूब खूब मंगल शुभकामनाएं संघ की ओर से भी। अब मैं परम पूज्य आचार्य भगवान देवेंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि आप मुमुक्षों को हितोपदेश दें। साधना के अंदर सिद्धि को प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? साधना के अंदर समता को भी प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? साधना के अंदर सहनशीलता के प्रति शक्ति चाहिए, इच्छा बल चाहिए, आत्मबल चाहिए। उसके लिए क्या किया जाए? महाराज जी ने स्पष्ट कहा, मन साधते मन को साध लिया, किसको साध लिया? जिसको मन को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। मन को साधना आना चाहिए, मन को साधना यानी मन को धारणा आना चाहिए। इच्छाओं को यहाँ पर कुर्बानी देने को आना चाहिए, इच्छाओं को यहाँ पर खत्म करने को आना चाहिए। और वो इच्छा यदि समाप्त हो गई, वासना यदि खत्म हो गई, तो साधु जीवन का
जो आवश्यक क्रिया है उसका साथ नेट प्रैक्टिस ये सारे साधन होते हैं और इन करते रहना चाहिए। रोज निरंतर काम से कम एक सामाजिक जीवन को धन्य बनाना चाहिए। एक 24 घंटा की जो है ना अपना जो साधु के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए, एक सामाजिक करना चाहिए। कहा गया समूह सावक करना सामाजिक के अंदर साधु के तुल्य बना गया, ऐसा कहा गया। वैसे सामाजिक का जीवन बता दो आज संकल्प करो इनके से यहाँ कम से कम जब तक ना करे कम से कम अभ्यास के रूप के अंदर क्या करूँगा क्या करेंगे इनको बोल रहा हूँ आप लोग बोल रहा हूँ आप तो बोल ही नहीं रहे आप तो के सामने सामने करने बैठ जाएंगे का वो अपने को साथ है साथ करना बैठना चढ़ना लेके करना बड़ा मुश्किल है और वो तब तक तैयारी कर रहा हूं तब तक तब क्या करके जाने का सकता है बड़ा करोड़ों रुपया दे दो ना करोड़ों रुपया दे दो 100 रुपया दे दो नाम सार्थक नहीं हो ऐसा काम करो आपको ऐसा काम करना है जो बिना पैसे आपका नाम इतना हो जाए ऐसे कि आपको काम करना है किसको करना है आप क्या करो बस 2 दिन में मैं तो नहीं करता है नहीं करना अजरा अमर ऐसा अजरा अमर नाम हो जाएगा कि कोई इसको मिटा नहीं सकेगा कोई नहीं मिटा सकता नौकार में नाम लिखने का काम इन्होंने किया इसके नाम लिखेंगे ये लोग समोरोए सभा साउना मतलब क्या हुआ ये क्या बनने जा रहे हैं किसी की जरूरत है इसके अंदर से बता दो आपको करोड़ों रुपए आते लग जाती है कितने समय तक रहेगी जब तक चक्रवर्ती का भी नाम लिखा जाता है उसका चक्रवर्ती आता है तब बाद में क्या हो जाता है उसको उठा देते हैं नौकर में नाम लिखने के बाद कोई उठा के कागज रख सकता है कोई नहीं रख सकता ऐसा इस काम करने जा रहे हैं हाथ का किया जल्दी तैयारी कर लो संकल्प जाए जिससे आपका संकल्प परिपूर्ण हो और इसके आचार्य पूज्य श्री ने बहुत बहुत आशीर्वचन आप सबको हम सबको यहाँ पर प्रदान किए हितोपदेश दिया मोक्षों को। आइए आज के इस कार्यक्रम के अंतिम चरण के अंदर आज देखिए इस पूरे कार्यक्रम को समाचार पत्रों के अंदर भी प्रकाशित करने के लिए आज मीडिया के अनेक प्रभारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया के भी मीडिया प्रभारी यहाँ पर उपस्थित है। उनका भी मैं खूब स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार करतल ध्वनि से उनका भी स्वागत कीजिएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया से प्रभारी उनका स्वागत है। आगे बढ़ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ दीपक जी आगे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ और साथ साथ में और भी अनेक राजस्थान पत्रिका के
बेंगलोर मीडिया के अध्यक्ष वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी खूब खूब स्वागत है। अपने वर्तमान संदेश उनके भी यहाँ पर बधाई, उनका भी स्वागत है। और अंतिम चरण के अंदर आइए अब सीधे सीधे बहुमान के लिए निवेदन करूंगा, जितने भी मुमुक्षु यहाँ पर पधारे हैं उनसे अनुरोध करूंगा एक बार गुरुभगवान का आशीर्वाद देकर संघ का बहुमान आप स्वीकार करेंगे। निवेदन करूंगा पधारिएगा, आगे बढ़ाकर एक कतार के अंदर खड़े रहेंगे। इसके पहले हाँ, जब तक तैयारी हो उसके पहले देखिए कैसा एक सुखद संयोग बन रहा है कि परसों अपने जिनालय की अमर ध्वजा और लाभार्थी परिवार राजेंद्र कुमार जी गांधी परिवार आज यहाँ पर ध्वजा लेकर पधारे हैं। दो आचार्य भगवंतों के कर कमलों से यहाँ पर वासक्षेप ध्वजा पर करने का सौभाग्य आप प्राप्त कर रहे हैं। तो निवेदन करूंगा कि आप ध्वजा को लाकर वासक्षेप करवाइएगा। राजू भाई परिवार से कोई पधारे हैं? हाँ, पधारिएगा। राजेंद्र जी गांधी पधारिए साहब। और साथ साथ में मुमुक्षुओं से निवेदन करूंगा एक बार आप सब खड़े हो जाइए, सकल संघ को आपके दर्शन हो। जितने भी मुमुक्षु रत्नाएं हैं वे भी खड़ी हो जाइएगा। संघ का देखिए, संघ का ये सौभाग्य और आपका बहुमान संघ के द्वारा किया जा रहा है। ध्वजा पर वासक्षेप, ध्वजा हाथ में ले लीजिए, ध्वजा लीजिएगा। अभी मुमुक्षुओं का बहुमान बधाइए, जितने भी मुमुक्षु आगे बधाइएगा, एक कतार के अंदर खड़े रहिएगा। और संघ से मैं निवेदन करता हूँ, संघ की तरफ से बहुमान के लिए हमारे आदरणीय सुरेश भाई कोठारी, गौरवा जी साहब, दिनेश भाई, सोमराज जी, वेदमुद्रा, जो भी यहाँ पर उपस्थित है कृपया बधाइएगा। रमेश भाई, जो भी यहाँ पर उपस्थित है, गौतम भाई, जो भी सब आगे बधाइए, लाभ लीजिएगा। एक एक का तिलक द्वारा बहुमान करते रहिएगा। पंचम काल में जो इंसान देखिए, आज के इस कार्यक्रम का पूरा फोटो पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रसारित हो, इसके लिए निवेदन करूंगा सभी मुमुक्षुओं से आप गुरु भगवान के साथ एक बार खड़े हो जाइए। एक बार इधर उधर में कतार के अंदर एक तरफ मुमुक्षु रत्नाएं खड़ी होगी, एक तरफ पूरे मुमुक्षु यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, बाकी सब पीछे जाएंगे। हाँ, खड़े हो जाएंगे। फोटोग्राफर से निवेदन करूंगा थोड़ा सा पीछे हटिएगा, एक लाइन के अंदर सब बधाइए, खड़े हो जाइए, सब बधाइए। पंचम काल में जो इंसान एक कतार के अंदर खड़ी हो जाएगी। एक सामूहिक फोटो पूरे भारतवर्ष के अंदर मीडिया द्वारा जो प्रचारित जाना है, इसके लिए निवेदन को खड़ी हो जाएंगे और वहीं पर खड़े रहेंगे। संघ की ओर से वहीं पर बहुमान उनका होगा। देवों से राजा से बड़ा, देवों से राजा से बड़ा, जैन मुनि का मान है, जैन मुनि का मान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महा साधु बने वो महा, देवों से राजा से बड़ा, जैन मुनि का मान है, जैन मुनि